पत्नी अपने पति को बार बार समझाती है, लेकिन पति उसके बात को नहीं समझता है। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है एक हत्याकांड। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदराबाद थाना पनवाड़ी की है। पनवाड़ी के अंदर सोहनवीर नाम का एक लड़का रहा करता है, जो कि बीए सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था, और एक लड़की जिसका नाम होता है चंचल, जो कि बीए सेकंड ईयर में वो भी पढ़ा करती है। सोहनवीर और चंचल एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे उनके बीच कोई ऐसी बात नहीं थी। सोहनवीर उसकी तरफ देखता ज़रूर था, लेकिन कुछ बात नहीं करता था। अब एक दिन सोहनवीर के घर कुछ रिश्ते वाले आते हैं। तो सोहनवीर जब कॉलेज से घर पहुँचता है तो अपने माँ से कहता है, मम्मी ये कौन है? तो माँ कहती है कि बेटा ये तेरे रिश्ते वाले हैं, लड़की का पिता है, उसका भाई है। तो सोहनवीर कहता है कि मुझे शादी की अभी कोई जल्दी नहीं है। माँ कहती है कि तो 22 साल के आसपास हो गया, तो शादी फिर कब करेगा? तो यहाँ पे बेटा चुप हो जाता है, और जो सोहनवीर को देखने के लिए आए हुए थे बुजुर्ग और एक लड़का, वो उसका फ़ोटो लेते हैं। दरअसल सोहनवीर को देखने के लिए चंचल के पिता और उसका भाई आया हुआ था, और इस बात की पता किसी को भी नहीं थी। तो सोहनवीर के घर से जो चंचल का पिता होता है वह सोहनवीर का फ़ोटो लेके जाता है और अपने घर ले जाके अपने बेटी को दिखाता है, और कहता है कि इस लड़के के साथ तुम्हारी सगाई कर दी है और इसके साथ तुम्हारी शादी होगी। लड़की जब उस फोटो को देखती है तो वह हंसने लगती है। वह कहती है कि ये लल्लू तो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है। अब यहाँ पे वह उसके फ़ोटो को देख लेती है, और दूसरे दिन ये दोनों पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं। फिर प्यार मोहब्बत यहीं से शुरू हो जाता है। अब दोस्तों जो है कहानी का मोड़ यहीं पे है। शादी तो उनकी होने ही वाली थी, एक साथ जाना, एक साथ आना, और एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लेते हैं ये लोग, और दोनों एक साथ फिर बातें करना शुरू करते हैं। घंटे 2 घंटे लगातार ये लोग बात भी करते हैं, और अब तो उनके बस कॉलेज में पढ़ाई तो क्या, लैब की पढ़ाई चलने लगती है। अब दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है, उसके बाद में शादी की तारीख तय कर दी जाती है। और अब शादी की तारीख जैसे ही तय होती है तो शादी के लिए जो लड़की चंचल है वह शॉपिंग करना चाहती है, कपड़े खरीदना चाहती है। तो वह सोहनवीर को अपने साथ लेके जाती है, और ये दोनों अपनी पसंद का कपड़ा खरीद लेते हैं। उसके बाद शादी का समय आता है। फिर ये लोग जिस दिन शादी रहता है उस दिन बारात लेकर के घर पे जाते हैं। इन लोगों की शादी होती है। फिर शादी होने के बाद दुल्हन घर पे आती है। यहाँ आने के बाद जो घर वाले होते हैं इन दोनों बच्चों को हनीमून के लिए भी भेज देते हैं। उसके बाद हनीमून जब मना करके वापस अपने घर आते हैं तो गृहस्थी के हिसाब से अपने घर में रहने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे खर्चे बर्चे की बात आती है, क्योंकि बाप जो होता है वो तभी तक देखता है जब तक लड़के की शादी नहीं होती है। उसके बाद में जैसे ही शादी हो जाती है, वो हमारी यूपी बिहार का नियम है, या हर जगह का नियम समझ लो, कि फिर उसको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। तो इसके साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा था। अब इसको एक नौकरी की तलाश थी, और यह नौकरी ढूंढने लगता है। जब ये नौकरी ढूंढने के लिए जाता है तो नौकरी जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद में उसको एक दिन नौकरी मिल जाती है, वो भी 10,000 की। जब 10,000 की नौकरी मिलती है तो ये घर आके बताता है अपनी पत्नी से कि मेरे को 10,000 की नौकरी मिली हुई है। तो वह जब 10,000 का नाम सुनती है तो वह भड़क जाती है, बोलती है कि 10,000 में क्या होने वाला है? 10,000 तो मेरा जैसे ही तैसे 10 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। यह बात सुनकर सोहनवीर बहुत परेशान होता है कि मेरी पत्नी को 10,000 रुपये कुछ लगते ही नहीं हैं। अब क्या होता है कि जो सोहनवीर होता है वो ड्यूटी पे जाने लगता है, ड्यूटी करने लगता है। उसके बाद जब उसको सैलरी मिलती है तो उसकी पत्नी चंचल उसके हाथ में सामान की लिस्ट पकड़ा देती है, कहती है कि ये मुझे सामान चाहिए। सोहनवीर के पास उतने पैसे ही नहीं थे जितनी बड़ी वो लिस्ट पकड़ाती थी, क्योंकि 10,000 कमाने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा सामान अब कैसे ले आ सकता था, उसकी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाता था वो। अब हर रोज़ उसके साथ ऐसा ये करने लगती है, सब्जी लाना, जो नहीं ज़रूरत थी वो भी मंगवाती थी। और फिर यहाँ पे झगड़े शुरू होने लगते हैं, क्योंकि पेमेंट उसका बहुत कम था।
10,000 में इंसान क्या क्या कर सकता है। तो वह परेशान होकर के अपने दोस्तों से यह बात बताने लगता है। कहता है कि जब मैं ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार होता हूँ तो मेरी पत्नी पूरा सामान का एक लिस्ट बना देती है और वह हमें जाते वक्त दे देती है। अभी मेरा खुद ही उधार है, बहुत से लोगों का उधार है, पंसारी के दुकानों पे उधार है और कई लोगों से मैं कर्ज ले चुका हूँ और 10,000 का ड्यूटी करता हूँ तो 10,000 में मैं अपनी पत्नी की ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। साला ये कैसी ज़िंदगी है, ये तो मैं फंस चुका हूँ पूरी तरह से। तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग हैं, हेल्प करेंगे तुम्हारा। ऐसा करो, चलो तुम एक एक घुट शराब पहले पीते हैं, उसके बाद में हम बताते हैं क्या करना है। उसके बाद में वो दोनों जाते हैं, ठेके पे शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद सोहनवीर की टेंशन जो है थोड़ी ख़त्म होती है, लेकिन समस्या तो वही थी, उधर भी चढ़ा हुआ था, पत्नी की डिमांड भी वही थी। अब दोस्तों दूसरे दिन भी वही माहौल होता है, तो दूसरे दिन वो अपने दोस्त के साथ जाता है ठेके पे, शराब पी के आता है। उसके बाद में उसके टेंशन कुछ टाइम के लिए फ्री हो जाते हैं, क्योंकि दारू पीने से टेंशन कुछ ही देर के लिए जा सकता है, हमेशा के लिए थोड़ी ना जाएगा। अब उसकी लत जो है ख़राब होने लगती है यहाँ पे। अब 1-2 दिन होने के बाद में ये सिलसिला लगातार रोज़ का हो जाता है। जब रोज़ का हो जाता है तो वह अब काम पे भी नहीं जाता है, काम भी बंद कर देता है। जो 10,000 की ड्यूटी करता था वो भी अब बंद कर देता है। उसके बाद में पड़ोसियों से उधार मांगता है, यार दोस्तों से उधार मांगता है। उधार मांग के वो पूरा दारू पी जाता है। उसके बाद में अब इसका बहुत ही बुरा वक्त आ जाता है। यह पान वालों से भी उधार मांगता है, यानी इसका जितना भी हो सकता था उतना ये उधार दूसरों से ले लेता था। और अब तो ये हालात उसकी हो गई थी कि अब कर्जदार अपने कर्ज को मांगने के लिए उसके घर पे आने लगते हैं। कर्ज मांगने के लिए जब आते हैं घर पे तो वह घर पे रहता ही नहीं, कहीं पे भाग जाता था और वो लोग गाली दे करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक होता है कर्जदार जिसका नाम होता है शिवपाल, उसके भी कुछ ज़्यादा ही पैसे थे। वह कर्ज मांगने के लिए घर पे गया और घर पे वो मिला नहीं, तो फिर पत्नी से कहता है कि मेरा जो कर्जा है उसको दे दो। पत्नी कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और वह रात दिन शराब पीता है, मैं तंग आ गई हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं दूँ क्या। तो फिर उस दिन वह वापस चला जाता है। उसके बाद जो शिवपाल होता है वह सोचता है कि पैसे तो मेरे अब नहीं मिलेंगे लग रहा है, लेकिन अगर उसके पत्नी के साथ एक बार संबंध बना लूँ तो मेरा पैसा जो है पट जाएगा। उसके बाद में वो दूसरे दिन आता है और पत्नी को जोर दबाव डाल के उसके पूछने लगता है कि मेरा पैसा आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। औरत एकदम डर जाती है और रोने लगती है, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि सचमुच बोल रही हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं कर्ज आपका चुका देती। मैं किसी तरह से जी खा रही हूँ, मुझे जीने खाने दो। तो वह आदमी बोलता है कि एक काम करो, तुम हमारे साथ संबंध बना लो, पैसा तुम्हारा पट जाएगा। वो जैसे ही यह बात बोलता है औरत तुरंत उसके तरफ तेज तेज से गालियाँ देने लगती है। तो औरत जैसे ही उसको गालियाँ देती है तो वह आदमी बोलता है कि एक काम करो, अभी तक तुम्हें पैसा यार दोस्ती में दिया था, अब यह पैसा मैं ब्याज में बदल रहा हूँ, आपको इसका ब्याज देना पड़ेगा। तब औरत वहाँ पे तुरंत टूट जाती है और वह संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर वह उसके साथ में संबंध बनाता है और बना के निकल जाता है। यह सिलसिला लगातार चल रहा था, कई दिनों तक यह चलता रहता है। तो यह सिलसिला जब चलते चलते एकदम हद हो जाती है, जब बेवकूफ़ी की सारी हदें पार कर देता है वह आदमी, तो उसके बाद में पास पड़ोसियों को यह बात मालूम चल जाती है। पास पड़ोसियों को जब मालूम चलती है तो पास पड़ोसी उसके पति से बोलते हैं कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हें मालूम है? तो वह कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तो उसमें से एक पास पड़ोसी बोलता है कि तुम्हारे घर पे बहुत गलत हो रहा है। पास पड़ोसी के आदमी उसके आदमी से जब बताते हैं, तुम जिसका कर्ज लिए हो वो लोग कर्ज आते हैं मांगने के लिए तो तुम कहीं दूर भाग जाते हो, यही बहुत बड़ी गलती करते हो, तुम उनका कर्ज कैसे भी करके दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं। तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम किसी भी पास पड़ोसी से पूछ सकते हो तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है। उसके बाद में एक दिन शिवपाल संबंध बनाने आया था। उसके बाद में वह अपनी बाइक को उसके घर पे लगाता है। उसके बाद में संबंध बनाने के लिए घर में चला जाता है। वो जैसे ही संबंध बना रहा होता है फिर उसका पति आता है उधर से। वो देखता है कि
घर के आंगन के सामने शिवपाल की बाइक खड़ी हुई है। जब उसकी बाइक खड़ी हुई थी तो यह दबे पाँव भाग जाता है। वो जान जाता है कि शिवपाल पैसा ही मांगने के लिए हमारे घर पे आया हुआ है और वह चला जाता है। और यहाँ पे उसको ये नहीं पता कि उसके घर में क्या वारदात हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो सोहन वीर रहता है वो टूट जाता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी भी मेरे हाथ से जा चुकी है। एक बार शिवपाल खेतों में जाता है और खेतों में कुछ दवा वगैरह लेके जाता है, उनको खेतों में डालता है, फिर वहाँ से वापस वो नहीं आता है। घर वाले परेशान होते हैं उसको देखने के लिए, खेतों पर जाते हैं लेकिन वह वहाँ पर नहीं था। उसकी साइकिल वगैरह वहाँ पे खड़ी थी लेकिन वो जो सामान था उसका वहीं पे पड़ा हुआ था। तो उसको ढूंढते हैं बहुत, पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पूरा CDR लोकेशन जब पुलिस चेक करता है तो पुलिस को पता चलता है कि आखिरी बार उसकी बात सोहन पाल से हुई है। सोहन पाल को पकड़ा जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ जारी रखते हैं और पूछताछ करने के बाद में पता चलता है, जब सोहन से पूछते हैं तो वह बोलता है कि मैंने उसे जान से मार के नाले में फेंक दिया। पुलिस वाले जाते हैं उस नाले के पास, नाले में से उसकी लाश को निकाली जाती है। फिर उसको धो करके देखते हैं तो उनके पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद पुलिस पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। सोहनवीर कहता है कि यह मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाता था। मैंने इसको कई बार समझाया लेकिन यह माना नहीं। इसने कहा कि तुम्हारी पत्नी का भी तो दोष है, वही मुझे बुलाती है। तो मैंने इसको फ़ोन करके बुलाया और कोल्ड ड्रिंक्स में जो पेस्टिसाइड होता है खेतों में डालने वाला, वही इसमें डाल के मैं इसको पिला दिया और इसकी मौत हो जाती है। तो फिर इसको मैं नाले में फेंक दिया। तो दोस्तों इतना सुनने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देती है। अब उसे ये नहीं पता है कि अब मैं जेल में रहूँगा तो मेरी पत्नी क्या सचमुच सुधर जाएगी। वो कभी भी नहीं सुधरेगी। जिसका आदत एक बार ख़राब हो जाता है ना, तो कहा गया है कि हर चीज़ की दवा बन सकती है लेकिन आदत की दवा नहीं। तो अब उसकी पत्नी घर पे और वो हमेशा के लिए अब जेल में ही रहेगा। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागरूक करना है ताकि आपके साथ ऐसा कभी भी ना हो। तो वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं और हमारे चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके।